है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को। एंड साथ ही में हम कंपाउंड ऑपरेटर को भी कवर करेंगे। और अगर आप भी सी प्लस प्लस पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले चले जाना है अपने VS कोड में। एंड VS कोड में जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मॉड्यूलो यानी कि रिमाइंडर। एंड इसके अलावा हम तीन और मेजर कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारा होगा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड नेगेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन, जो कि हमारा सिंपल होता है, यानी कि प्लस करना है हमें दो संख्याओं को। तो हम यहाँ से हमारा जो कोड की शुरुआत है वो हम यहाँ से करने वाले हैं, और जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है वो हर बार की तरह इस बार भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू लेते हैं ए एंड बी। एंड अब इसको हम इनपुट लेते हैं यूज़र से। सी आउट की तरह हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। सिंपली हमने प्रिंट कराया इंटर द टू वैल्यूज। सिंपली आपको इसके अंदर प्रिंट कराने के बाद आपको सेमीकोलन का यूज़ करना है, देन एंटर पे क्लिक। एंड अब हम यूज़ करेंगे सीन का, जिसके अंदर हम ए एंड बी के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम ए के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे, देन फिर से हमें दो ग्रेटर देन का यूज़ करना है, उसके बाद हम बी के अंदर वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं, देन आपको फिर से सेमीकोलन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम कराते हैं हमारा जो हम एक कराएंगे एडिशन यानी कि प्लस। तो सबसे पहले हम ए एंड बी को प्लस कराते हैं। तो हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम ए एंड बी को प्लस कराएंगे, देन फिर से सी आउट का यूज़ करना। एंड अब हम इसके अंदर प्रिंट कराएंगे सम इज। अब हमें क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, सम को। तो सिंपली हम सम के अंदर जो भी स्टोर होगा उसको हम प्रिंट कराते हैं। देन हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो हमारा सम नाम का वेरिएबल है उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो हमें डिफाइन करने के लिए सब अब ऊपर भी हमें इसे डिक्लेयर करना होगा। तो सिंपली हमने सम नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब कंट्रोल एस से सेव करना है, देन चले जाना अपने टर्मिनल पे। एंड सेम वही प्रोसेस रहेगा, g++hello.cpp, देन एंटर पे क्लिक करना है। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें यहाँ पे हमारी जो एक्सटेंशन की फाइल होती है उसको एंटर करना है, देन एंटर पे क्लिक करना है। देन आपके पास मैसेज प्रिंट हुआ इंटर द टू वैल्यूज़, यानी कि सबसे पहले हम एंटर करते हैं 5, एंड सेकेंड बार भी हम फिर से एंटर करेंगे 5। तो अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आया 10, यानी कि जो हमारा जो सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर था वो था हमारा था एडिशन। अब सिंपली आप इसको सम नाम का वेरिएबल बना के भी इसको प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप इसे सिंपली ऐसे भी प्रिंट कराया जा सकता है। जैसे मैंने सिंपली ब्रैकेट का यूज़ किया एंड इसके अंदर ए प्लस बी को प्रिंट करा दिया, एंड कंट्रोल ऐसे सेव करना है। एक बार इससे इसका भी आउटपुट हम देखते हैं क्या आता है। तो सिंपली आपको वही सेम प्रोसेस रहेगा। अब थोड़ी देर वेट करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट हुआ इंटर द टू वैल्यूज़। अब फिर से एक बार 5 एंड 5 एंटर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास फिर से सेम आउटपुट आया। अगर आप चाहते हैं हम एक और वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर कराएं, या फिर हम सिंपल इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये था हमारा जो एडिशन। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन का कैसे कराएंगे, तो हम सेम ही रखेंगे प्रोसेस, बस इसके अंदर आपने जो प्लस किया था उसको माइनस करना है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली माइनस का साइन लगाते हैं, एंड कंट्रोल एस से सेव किया। एंड अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। तो सिंपली फिर से हमारे पास मैसेज प्रिंट हुआ इंटर द टू वैल्यूज़, एंड इस बार हम 10 एंड सेकंड वैल्यू लेते हैं 5। तो इस बार देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट हुआ 5, यानी 10 को 5 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन।
तो सिंपली आपको माइनस की जगह मल्टीप्लेक्शन का यूज़ करना है, देन कंट्रोल से सेव करना है। अगर आप चाहते हो अलग वेरिएबल बनाना तो वो आपकी इच्छा, आप अलग वेरिएबल बना के भी इसको स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सम नाम का वेरिएबल बनाया अलग से, तो आप इसकी जगह मल्टीप्लाई के लिए एंड डिवीज़न के लिए एंड सब्ट्रैक्ट के लिए भी बना सकते हो। तो सिंपली हमने यहाँ पे मल्टीप्लेक्शन किया एंड अब इसका आउटपुट देखते हैं। हमने किया 5 × 5, तो हमारे पास आउटपुट आया 25। यानी अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 25। एंड सेम ऐसे ही हम डिवीज़न का देखते हैं। डिवीज़न के अंदर हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, तो कंट्रोल से सेव करना है एंड टर्मिनल पे चले जाना है। देन सेम वही प्रोसेस g++ hello.cpp एंड एक्सटेंशन की फाइल, देन एंटर द वैल्यूज़। इस बार हम वैल्यूज़ फिर से ऐड करते हैं 10 एंड 5, तो हमारे पास आया 2। अगर आप 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2। एंड अब हम इसको एक और बार ट्राई करते हैं, क्योंकि अब हम ट्राई करने वाले हैं 5 / 2। यानी अगर आप 5 को 2 पर डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू ले रखी है। अगर आप फ्लोट वैल्यू लेते हो तो आपके पास आंसर आएगा 2.5। अगर आप चाहते हो कि एक्यूरेट आंसर आए तो आपको इसके लिए फ्लोट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार फ्लोट वैल्यू का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया फ्लोट, तो सिंपली हमने फ्लोट लिया एंड कंट्रोल से सेव करना है। इस बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं 5 एंड उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से। सिंपली आपको थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पे 5 एंटर किया एंड इस बार हमने 2 एंटर किया, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं हमारे पास आया 2.5। यानी कि आप चाहते हो इसका एक्यूरेट आंसर आए तो उसके लिए आपको फ्लोट वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंटीजर वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका इंटीजर के अंदर आप फ्लोट की वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम इसी के अंदर है कुछ और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसके अंदर हम बात करेंगे अब मॉड्यूलो की। मॉड्यूलो सिंपली क्या होता है, जो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने पर जो लास्ट के अंदर हमारे पास संख्या बचती है तो वो हमारा होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलो का। सिंपली आपको मॉड्यूलो का साइन लगाना है, कंट्रोल से सेव करना है एंड फिर से चले जाना अपने टर्मिनल पे। तो हमारे पास कुछ एरर आ रही है, तो हम सिंपली इसको एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या एरर है। यानी कि जो हमारी एरर है, तो हमने क्या किया था, जो हमारे फ्लोट जो लाइब्रेरी थी, हम फ्लोट का यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें यूज़ करना पड़ेगा इंट का। तो इंट का यूज़ किया हमने, कंट्रोल से सेव। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, तो आपको क्लियर कमांड का यूज़ करना है क्लियर करने के लिए। देन इसके बाद g++ hello.cpp एंड फिर एक्सटेंशन की फाइल लगानी है। देन इस बार एंटर करते हैं वैल्यू को। सिंपली हम इस बार एंटर करते हैं 11 / 5। तो इसका आंसर आप एक बार पॉज करना और सोचना इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो अब हम इसका आंसर देखते क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करने पर हमारे पास जो भी शेष बचता है लास्ट के अंदर वो इसका आंसर होता है। जैसे हमारे पास आंसर आया 1, तो ये हमारा मॉड्यूलो था। तो ये थे हमारे 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हमारे पास कुछ इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड नेगेशन भी अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीमेंट एंड उसके बाद डिक्रीमेंट, उसके बाद नेगेशन। एंड अगर आप बात करते हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, यानी कि ये हमारे पास एक ही वेरिएबल के ऊपर काम करेंगे। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक ही वेरिएबल के ऊपर काम करेंगे। जैसे हमने बाकी को ट्राई किया तो उसके लिए हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे ए एंड बी। अब हम इसका यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमें एक ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एंटर द वैल्यू सेम रखते हैं, इसके अंदर ओनली फॉर एक ही वैल्यू को एंटर करना है इस बार। तो अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर एक ही वैल्यू को एंटर करेंगे, देन हम इसको बी के अंदर स्टोर कराएंगे। तो हमारा इंक्रीमेंट कैसे होगा, जैसे हमने बी का यूज़ किया एंड इसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं --- ए, तो ये हमारा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड अब हम सिंपली इसको प्रिंट कराते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली बी को प्रिंट कराया एंड कंट्रोल से सेव करना है, देन चले जाना है टर्मिनल पे एंड सेम प्रोसेस रहेगा।
तो अब हम वैल्यू एंटर करते हैं, यानी अब हम वैल्यू एंटर करते हैं 10 एंड अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करना और एक बार खुद से ट्राई करना इसका आंसर क्या आता है। एंड तो अब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं 9 आंसर आया, यानी हमारे पास अब क्या आंसर आया 9, यानी कि 1 माइनस होता है। और आप इसको ऐसे ही सेम डिक्रीमेंट करते हो या फिर इंक्रीमेंट करते हो। अगर आप इसको इंक्रीमेंट करते हो तो आपके पास एक प्लस होगा, और आप इसको डिक्रीमेंट करते हो तो आपके पास एक माइनस होगा। सेम ऐसे ही हम इस बार इसको प्लस प्लस करके ट्राई करते हैं क्या आंसर आता है। तो सिंपली हमने इस बार प्लस प्लस किया, तो सिंपली अब इसको कंट्रोल से सेव, देन फिर से इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। इस बार फिर से 10 लिया, तो इस बार हमारे पास आउटपुट क्या आया 11, यानी कि आप इंक्रीमेंट करते हो तो प्लस एंड डिक्रीमेंट करते हो तो माइनस। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है हमारा नेगेशन, यानी कि ये एक ही बार काम करेगा। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं क्या आंसर आता है। तो सिंपली हम अर्थमेटिक नेगेशन ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली एक नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक बार नेगेटिव का साइन लगा के ट्राई करते हैं एंड कंट्रोल से सेव करना है, देन चले जाना है टर्मिनल पे एंड एक बार इसको रन करके ट्राई करते हैं क्या आंसर आता है, क्या आउटपुट आता है। तो सिंपली हम कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे मैंने किया 5, तो अब हमारे पास प्रिंट हुआ 5। एंड अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका साइन नेगेटिव में रखेंगे एंड जो हमारी वैल्यू होगी उसको भी हम नेगेटिव में लेने वाले हैं। तो फिर से हम इसको रन करते हैं एंड इस बार हम लेने वाले हैं -5। तो सिंपली हम लेंगे यहाँ पे -5। तो -5 लेने पे आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आया +5, यानी आपने 10th में पढ़ा होगा जैसे कि प्लस 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 होता है एंड माइनस माइनस भी प्लस होता है एंड माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो सिंपली ये सेम वही ऑपरेटर से अर्थमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है इन्हें, जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं। देन ये हुए हमारे कंप्लीट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम बात करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली हमारे पास 4 से 5 ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो सिंपली वो सेम यही ऑपरेटर होते हैं, उसके अंदर भी हम प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, माइनस, सारा कुछ यही सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन उसका जो करने का तरीका होता है वो अलग होता है। वो हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राई करते हैं। तो चलिए उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एडिशन के लिए। तो सिंपली सबसे पहले हम जो हमारा एडिशन है उसके लिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा टर्मिनल है उसको क्लियर करते हैं एक बार एंड इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हम अब बी के अंदर स्टोर करने वाले हैं एंड प्लस को बी। हम सिंपली यहाँ पे अब यूज़र से नहीं लेके वैल्यू हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं कितनी वैल्यू हम लेने वाले हैं। तो हम इस सी को भी डिलीट करते हैं एंड हम एक के अंदर स्टोर करेंगे 5, या फिर यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं रैंडमली, जैसे मैं लेता हूँ 100 एंड बी के अंदर हम स्टोर करने वाले हैं 5। तो सिंपली हमने इसको स्टोर किया एंड फिर एंटर पे क्लिक करना है एंड अब हम हमारा यूज़ करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का, यानी ए एंड प्लस इक्वल्स टू एंड बी। ये हमारे पास होते हैं हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि ये हमारा जो प्लस करने का तरीका होता है उसको हम शॉर्ट में ट्राई करते हैं, यानी शॉर्ट में लिखते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है एंड ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। एंड कमेंट में बताता हूँ इसका कैसे आंसर आएगा। जैसे अगर आप लिखते हो ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो सेम जो इसके अंदर आउटपुट आएगा ए के अंदर जो मैंने कमेंट में लिखा वैसा ही सेम इसके अंदर आने वाला है। तो सिंपली अब हम ए को प्रिंट करा के ट्राई करते हैं क्या आंसर आएगा। जैसे ही हम यहाँ पे ए को प्रिंट कराएंगे कंट्रोल से सेव करना है एंड चले जाना है टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाने के बाद आपको g++hello.cpp एंड एंटर पे क्लिक करना है एंड उसके बाद एक्सटेंशन की फाइल लगानी है, थोड़ी देर वेट करना है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ 105, यानी कि ए के अंदर हमने स्टोर किया था 100 को एंड बी के अंदर स्टोर किया था 5 को, तो दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आता है 105। एंड सेम ऐसे ही हम अब लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी a माइनस 100 बराबर b एंड सिंपली इसको
आउटपुट कराता है। एंड इस बार हम सब्ट्रैक्ट इज आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। एंड इसके अंदर हम बी को करने वाले हैं। एंड इसी के साथ हम इसके अंदर एक एस्केप कमांड का यूज़ करने वाले हैं, जो कि हो गया हमारी एंड लाइन, क्योंकि हम जो भी आउटपुट करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। एंड कंट्रोल एस से सेव करना है। देन एक बार इसको रन करके ट्राई करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंट हुआ 5, यानी कि अब हमारे पास एक के अंदर क्या है 105, यानी अब इसको 100 को माइनस करोगे तो हमारे पास प्रिंट होगा 5। अब इसको हम सेम ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देन ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू बी, एंड इसको हम अब सी आउट कराने वाले हैं। एंड इसमें भी हम एक एंड लाइन का यूज़ करने वाले हैं। देन एक मैसेज प्रिंट कराते हैं मल्टीप्लाइज इक्वल टू, तो सिंपली हम यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा ए को आउटपुट कराने वाले हैं। एंड हमने गलती से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो उसके अंदर हमने गलती से बी को प्रिंट करवाया था, यानी यहाँ पे भी हमें ए को प्रिंट करवाना है। एंड कंट्रोल से सेव करना है। देन चले जाना है हमारे टर्मिनल पे। एंड एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अब देख सकते हैं अब इस बार हमारे पास आउटपुट से है, यानी कि जब हमने सबसे पहले सम किया तो हमारे पास एक के अंदर स्टोर हुआ 105। देन हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यानी कि अब एक के अंदर क्या है हमारे पास 105 से हम 5 को रिमूव करते हैं तो हमारे पास आता है 100। एंड फिर अब हमारे पास एक के अंदर आ गया 100 एंड 100 को बी, यानी बी के अंदर क्या है 5, यानी इसको डिवाइड करते हैं तो इसके बाद आता है हमारे पास 500। एंड इसके बाद हमारा जो लास्ट का कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है हमारे पास डिवाइड, यानी अब हम डिवाइड करने वाले हैं ए डिवाइड इक्वल्स टू बी। एंड सिंपली इसको भी सी आउट करा के देखते हैं। एंड यहाँ पे हम ए को आउटपुट कराएंगे। एंड कंट्रोल से सेव करना है एंड चले जाना है टर्मिनल पे। एंड सेम वही प्रोसेस। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास डिवीज़न के अंदर हमारे पास आया 100, क्योंकि अब ए के अंदर हमारे पास स्टोर हुआ 500 एंड बी के अंदर था 5। अगर 500 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है 100। सो गाइज आज के लिए इतना ही। एंड आज की इस वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।